इस मेथड के बाद कभी भी आपका रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कभी भी गलत नहीं जाएगा। वन मोर थिंग दैट जनवरी टू अप्रैल क्यू कार्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ नए क्यू कार्ड हम अपलोड करते हैं एवरीडे मॉर्निंग टाइम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आईएलएस वाला इंडिया। प्लस कोई ऐसा अदर चैनल बताओ जो आपको बिल्कुल 5,000 6,000 7,000 या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको फ्री क्लासेस देता है। इस वीडियो में मैं रीडिंग की क्लास दूंगा एट द मॉर्निंग टाइम। दोपहर में मैंने स्पीकिंग की हिंदी एक्सप्लेनेशन की 8 बैंड स्कोर की जनवरी टू अप्रैल वीडियो अपलोड करी। कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल 40+ चैनल बन चुके हैं, कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। 100% हिट प्रेडिक्शन। स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की। बट अगर आपके पास 1 मिनट है, ओनली 1 मिनट है, सर्च करो इंस्टाग्राम पे आईएलएस वाला इंडिया, फॉलो चाहे ना भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ब्रेकिंग न्यूज़ ऑलवेज हम वहीं पर अपलोड करते हैं इंपॉर्टेंट। बट वहाँ पर पिछले 5 एग्ज़ाम हो चुके हैं दिसंबर में, 100% प्रडिक्शन वही हिट गई है जो हमने प्रोवाइड कराई थी अपनी पीडीएफ में। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग चारों मॉड्यूल का एक एक प्रूफ वहीं आपको मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाकर देखो, एवरीथिंग मिलेगा। क्लास को अटेंड करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर नेक्स्ट वीडियो। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है एकेडमिक रीडिंग के ऊपर। रीडिंग में जो हमारी आज की जो क्लास है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की। स्टूडेंट्स के मैसेज आए, सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। बट यार मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इतने अच्छे से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देता हूँ। मैं आपसे क्लासेस का कोई 5,000 नहीं लेता, कोई 6,000 रुपया नहीं लेता। बट जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, कमेंट में वीडियो के बारे में नहीं बताते एंड वीडियो को लाइक नहीं करते, तब थोड़ा सा यार मैं भी डिसअपॉइंटेड होता हूँ। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा यार क्लासेस का। आप 5,000 रुपये दे कर आते हो इंस्टीट्यूट में, 6,000 रुपये देते हो, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ और इतनी गारंटी देता है मनप्रीत कि आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इस वे में सिखाएंगे कि कभी भी मे बी आपने अगर अच्छे से सीख लिए कभी आपके रॉन्ग नहीं जाएंगे। और टुडे नाइट को मेरी क्लास है वो है फिर रीडिंग के ऊपर ही है। और एट द कल जो हमारी क्लास हुई थी लिसनिंग के ऊपर हुई थी, एक बार लिसनिंग की वीडियो जरूर चेक करना अगर आप सीरियसली अपने पेरेंट्स से पैसा लेकर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो। सीरियसली कमेंट सेक्शन में मैंने लिसनिंग की वीडियो का जो पिन है वहाँ कर दी है, वहाँ पर जाकर क्लास को देखना। इस वे से आपको लिसनिंग की क्लास सिखाई है कि कभी आप बोल नहीं पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक स्टार्टिंग में एक टिप बताता हूँ कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे करे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे कीवर्ड्स। अगर हमारे कीवर्ड्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम पता कर लेते हैं कि ट्रू है, फॉल्स है या फिर नॉट गिवन है। यहाँ पर बात करते हैं मदर्स इन इंडिया ईट कैरिकल फॉर ब्रेकफास्ट सो दैट दे विल हैव मेल बेबीज। मतलब कि वो क्या कह रहे मीन्स कि मदर इन इंडिया ईट सैरल फॉर ब्रेकफास्ट, कि जो मदर है इंडिया के अंदर वो क्या खाती हैं, अनाज खाती हैं, किसमें, ब्रेकफास्ट में। तो ध्यान से देखिए कि मदर इन इंडिया ईट सैरल फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब कि मदर खाती हैं क्या, अनाज, फॉर ब्रेकफास्ट, सो दैट दे विल हैव मेल बेबीज़, कि इसलिए उन लोगों के पास क्या है, मेल बेबीज़ हैं, मतलब उनके पास लड़के पैदा हैं। अगर पंजाबी में बोलूँ कि जो अज दियाँ अपनियां मावां है वो ब्रेकफास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ अनाज खांदियां जिस दी वजह नाल उन्हां कोले मुंडे पैदा हुंदे आ। पंजाबी में अगर मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, होप तो पंजाबी स्टूडेंट समझ आएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें हमारे पास मेन कीवर्ड कौन से हैं, अब मेन कीवर्ड हमारे पास सबसे पहले बनते हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल है मदर, सेकंड इज ब्रेकफास्ट एंड हैव ए मेल बेबीज, और सैरल। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको क्या लगता है, मुझे जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मदर है, सेकंड इज दूसरे नंबर पे अगर बात सैरल फॉर ब्रेकफास्ट है, तीसरा हैव ए मेल बेबीज। ये मेरे 3 पॉइंट है, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि पहले मदर है, सेकंड इज सैरल फॉर ब्रेकफास्ट है, ये सेकंड नंबर पे हमारा आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ये मेरा थर्ड नंबर पे आता है।
अब मुझे फाइंड करना है अपना क्वेश्चन का आंसर कि मेरा ये ट्रू है, मेरा ये फॉल्स है, मेरा नॉट गिवन है। मैं आपको पहले एक चीज़ बोल देता हूँ, मैं लास्ट 3 क्वेश्चन छोड़ कर जाऊँगा, मैं 6, 7, 8 छोड़ दूंगा। आप लोगों ने फाइंड करने हैं और मुझे बताना है ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है, कमेंट में बताने हैं। देन मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि आपका ट्रू क्यों कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है एंड राइट कौन सा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। 6, 7, 8 मैंने छोड़ देने हैं, ये आपने करने, मैंने नहीं करने, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई, ठीक है, आप लोगों की हेल्प के लिए। तो चलो फाइंड करते हैं मेरा पहला क्वेश्चन कि पहला कौन सा है। मदर इन इंडिया ईट कैरल फॉर ब्रेकफास्ट सो दैट्स दे विल हैव मेल बेबीज। अब चलो ऊपर चलते हैं, हम फाइंड करते हैं अपने पैसेज में। वहाँ पर पैसेज में हमें मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ में या फिर फर्स्ट लाइंस में ही हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर कौन सा है। जेंडर सिलेक्शन के बारे में उसने बात करनी है। अब इस टोटली पैराग्राफ में द चॉइसिंग ऑफ बेबी जेंडर पीरियड टू बर्थ की जो चॉइसिंग है बेबी जेंडर की, ये बर्थ से पता चलती है। क्वेरीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में, ज़्यादातर इन चाइना और इंडिया में फॉर एग्जांपल है बेबी जेंडर कंसिडर टू बी वाइटल इंपॉर्टेंट टू फैमिली, मतलब कि ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो लड़कों को दी जाती है। किस कंट्री के अंदर, चाइना में और इंडिया में। ये कहना चाहता है कि भाई लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है चाइना और इंडिया में। एंड मेल बेबीज़ आर ऑफन प्रेफर्ड ओवर फीमेल्स फॉर कल्चर रीज़न, कि जो मेल बेबीज़ है जो ज़्यादा प्रेफर्ड करते हैं लोग ओवर फीमेल्स फॉर कल्चर रीजन, ये उनका कल्चर रीजन की वजह से लड़कियों को ये होता है कि आगे तक हमारा वंश जाएगा, तो उनको ज़्यादा चूज़ किया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज़, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो फॉरेन की, कनाडा, अमेरिका, कोई भी कंट्री मान लो जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको बोला जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़। दे आर मैनी रीज़न वाई ए फैमिली माइट वांट चॉइस ए बेबी सेक्स, कि जो बाहर की जो कंट्री हैं उनके काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके पास होता है, कारण होते हैं कि उनको जो बेबी है जो क्यों चाहिए, माइट वाई बेबी हो सेक्सुअल लाइफ के अंदर उनको बेबी इंपॉर्टेंस है। ऑफन पेरेंट्स विश टू हैव मिक्स ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन फैमिली। अब ऑफन हो चुका है, अब जो मिक्स ऑफ बोथ कि पेरेंट्स है अब विश करते हैं कि हमारे पास एक जेंडर होना चाहिए, मीन्स कि एक बॉय और एक गर्ल। ये आज की डेट के अंदर इंडिया के अंदर भी लोगों की थोड़ी थिंकिंग बनी हुई है, बट मोस्टली जब जिसके पास एक लड़का पहले पैदा हो जाता है वो दूसरी बार मतलब बच्चा लेने का ट्राई नहीं करता, क्योंकि उनको डर होता है कि लड़की ना पैदा हो जाए। बट आज कुछ लोगों की सोच है वो चेंज हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बॉय होना चाहिए, एक गर्ल होनी चाहिए एक एज ए फैमिली में। देर आर आल्सो हेल्थ रीजन फॉर अ जेंडर सेक्शन, कि कुछ हेल्थ रीजन्स होते हैं जेंडर सिलेक्शन के लिए। मैनी डिसीजेज अफेक्ट चिल्ड्रन ऑफ ओनली वन सेक्स, कि मैनी डिसीजेज अफेक्ट चिल्ड्रन ओनली वन सेक्स में डिसीजेज काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रन को फेस करनी पड़ती है। एंड फैमिली द सुसपेटेबल चूज डिसीजेज में विश टू चूज ए बेबी जेंडर टू अवॉइड हैविंग ए अफेक्टेड चिल्ड, कि वो अवॉइड कर देती हैं कि अफेक्टेड चिल्ड्रन लेने से अच्छा कि इसको अवॉइड कर दो, मतलब जहाँ तो फिर लो ही ना, हमें इसको लेना ही नहीं चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, बट एक चीज़ मैं आपको पंजाबी में हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके बता दी कहाँ पर क्या बात हुई है, कहाँ पर क्या बात हुई है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहाँ पर ये बात करी है कि मदर हैं जो इंडिया की बात उसने करी, मदर है इंडिया में ईट की ब्रेकफास्ट में वो अनाज खाती हैं, देन वो मेल बेबीज़ पैदा करती हैं, कहाँ पर उसने बात करी। अब मुझे आप बताओ कि इसका आंसर ट्रू है, फॉल्स है या फिर नॉट गिवन है। मैं आपको टाइम देता हूँ, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। मदर इंडिया में खाती है, तो अगर इसका साफ साफ देखा जाए इंडिया की बात करी है, उसने बताया कि कैसे बच्चा पैदा होता है, क्यों फैमिलीज बच्चा लेती हैं, पेरेंट्स क्यों चूज़ करते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि साथ में हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, न्यू ड्रग्स हैव बीन डेवलप्ड दैट अलाउ पेरेंट्स टू चूज द सेक्स ऑफ देयर चिल्ड, कि न्यू ड्रग्स हैं डेवलप्ड हो चुकी हैं इसलिए पेरेंट्स अलाउ करते हैं चूज द सेक्स ऑफ देयर चिल्ड, कि अपने चिल्ड्रन के साथ वो कपाकप जो भी है,
ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो आंसर है इसका भी फर्स्ट पैराग्राफ में पड़ा है, सेकंड का आंसर भी सेकंड पैराग्राफ में पड़ा, फर्स्ट पैराग्राफ में अवेलेबल है। मीन्स कि ए और 2, 1 एंड 2 क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे पहले पैराग्राफ में ही अवेलेबल है। अब अगर मैं बताऊं आपको इन दोनों का जो आंसर है, फर्स्ट का आंसर हमें यहीं कहीं देखने को मिल जाता है कि चाइना और इंडिया के अंदर मदर की बात जरूर करी है, बेबीज़ की बात जरूर करी है, उसके बाद वेस्टर्न कल्चर की बात करी है। देन उसने बोला कि अफेक्टेड जरूर होते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर अफेक्टेड जरूर होते हैं बॉयज़ जो भी वो डिसीजेज वगैरह को, बट उसने ड्रग्स की बात कहीं पर भी नहीं करी। और मेरे अकॉर्डिंग 1 और 2, अगर 1 और 2 की बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दोनों ही नॉट गिवन है। दोनों ही नॉट गिवन का रीज़न भी बताता हूँ, कहीं पर भी बात नहीं करी। आप खुद, मैंने आपको हिंदी में एक एक वर्ड ट्रांसलेट करके बताया है, कहीं पर न्यू ड्रग्स की बात नहीं करी, पेरेंट्स की बात करी है, सेक्स को लेकर उनके बच्चों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वहाँ पर वो बोलते हैं कि इफेक्टिव हो सकता है, माइट बी इफेक्टेड, मे विश मतलब कि माइट बी, कि कुछ में भी ऐसा हो सकता है। माइट बी विश में इसलिए लगता है जहाँ पर 10% चांस होते हैं, जहाँ पर 90% चांस होते हैं वहाँ पर एक 100% श्योरिटी के साथ उस चीज़ को बोला जाता है। इट मीन जो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, ये दोनों के दोनों ही नॉट गिवन है। आप खुद एनालाइज करो और इसकी लोकेशन फाइंड करो, मुझे बताओ अगर मैं गलत हूँ तो। सो आई होप आपको फर्स्ट 2 सेकंड क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिल सकता है। अब पहले इसके बारे में हम सर्च करते हैं कि ये क्या कह रहा है। पीपल यूज टू थिंक दैट द फादर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, कि पीपल यूज टू थिंक, लोग अपनी सोच के मुताबिक ये कहते हैं कि फादर ही रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे पैदा करने के लिए, या फिर बच्चा पैदा करता है। सेम वही कि यहाँ पर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स बेबी, कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि बच्चा के लिए, लिंग के लिए उसका पिता ही जिम्मेदार है, उसका फादर ही इसका रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है बच्चा पैदा करने में। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, अब इसको फाइंड करना जरूरी है, बिकॉज विदाउट फादर वी कैन नॉट टेक ए बेबी, हम बेबी नहीं ले सकते। सो अब इसका सेकंड क्वेश्चन हमें यहीं पर देखने को मिलेगा अपने सेकंड पैराग्राफ में। अब देखिए, अब हम मेरा क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि पीपल यूज टू थिंक द फादर वाज रिस्पॉन्सिबल, पिता रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ सेक्स ऑफ द बेबी, बच्चा पैदा करने के लिए एक पिता ही वो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दिस डिमांड फॉर जेंडर चॉइस बाय पेरेंट्स हैज़ लेड टू साइंटिस्ट्स वर्ल्ड वाइड इन द इन्वेस्टिगेट जेंडर सेक्शन पीरियड ऑफ कॉन्सोपेशन। मीन्स की डिमांड फॉर जेंडर चॉइस की जो डिमांड होती है हमारी तरफ से, एक पेरेंट्स की होती है, और वर्ल्ड वाइड के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेट अगर भी हो जाती है तो जो सबसे ज़्यादा कॉन्सोपेशन है वो पेरेंट्स को ही जाता है, बिकॉज विदाउट पेरेंट्स इंटीमेट हुए वो बेबी नहीं ले सकते। अगर नेक्स्ट वन दिस कन्वर्टेशन विजडम स्टेट्स, मीन्स जो दुनियादारी है, जो वर्ड है, विजडम स्टेट्स दैट फादर्स आर सुप्रीम इन द मेन डिटरमिनेशन ऑफ द चाइल्ड जेंडर। यहाँ पर उसने कह दिया कि पिता के जो पर्सनल थिंग है दैट, इसमें घबराना नहीं चाहिए। जितने भी मुझे देख रहे हैं, ये एक मेडिकल से ली गई रीडिंग है, MBBS स्टडी की किसी बुक से ये रीडिंग ली गई है। पिता के मेन शुक्राणु है जो बच्चा पैदा करने में हेल्प करते हैं, बट रिसेंट ईयर यहाँ पर उसने बता दिया है कि फादर ही मेन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को पैदा करने में। बट रिसेंट रिसर्च हैज़ बिगन रेवल नंबर ऑफ अदर पॉसिबल डिटरमाइनिंग फैक्ट्स, मीन्स कि इसके अलावा अगर बात करें, अब मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। मीन्स आपके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि पिता ही एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर बेबी। तो अगर फॉल्स है, ये गलत है, तो मुझे बताइए, ये इसकी कहीं बात ही नहीं करी तो बताइए, अगर सही है तो बताइए। ये सच है, उसने क्या कहा कि पिता के जो शुक्राणु है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर बेबी लेने के लिए। तो यहाँ पर भी उन्होंने बात की है रिस्पॉन्सिबल है फादर, तो जो हमारा आंसर है वो ट्रू है। जो थर्ड का जो हमारा आंसर है वो ट्रू है, ना कि फॉल्स है, ना कि नॉट गिवन है, क्योंकि इसकी बात उन्होंने यहाँ पर की है। मैं आपको लाइक अंडरलाइन भी कर देता हूँ कि
वैज्ञानिक युग में स्टेट में फादर स्प्रेम इज ए मेन डिटरमाइंड, ये मेन वही चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है फॉर टेकिंग ए बेबी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है ये बिल्कुल राइट है, ये फॉल्स नहीं है, ना ही नॉट गिवन है, क्योंकि ये पिता ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेबी लेने के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलिसा कैमरॉन। एलिसा कैमरॉन कोई डॉक्टर हो सकती है, कोई लेडी का नाम है ये। यूज्ड मतलब क्या कर रही है, उसने क्या कहा, एलिसा कैमरॉन यूज्ड बोथ ह्यूमन, मतलब कि दोनों ह्यूमंस का वो यूज्ड बोथ ह्यूमंस एंड माइस इन रिसर्च। मीन्स कि द एलिसा कैमरॉन यूज्ड बोथ ह्यूमंस एंड माइस इन हर रिसर्च, मतलब बोथ ह्यूमंस का एंड माइस इन हर रिसर्च, मतलब चूहे की रिसर्च वो करती है अपनी लेबॉर्ट्री में। अब एलिसा कैमरॉन, अब इसका आंसर आपने याद रखना है क्या है कि एलिसा कैमरॉन एक लड़की है, यूज्ड करती है बोथ ह्यूमंस का, माइस इन हर रिसर्च, चूहे को अपनी लेबॉर्ट्री में। सेकंड हमारा हो चुका था, अब हमारा थर्ड है। उसकी लोकेशन तो आपको सामने फ्रंट पे मिल ही चुकी है, देख सकते हो। उसने क्या कहा, एलिसा कैमरॉन रिसर्च कंडक्टेड इन 2007 considered the 2007 University of Pretoria South Africa investigating the effect diet on sex rates at birth, की इफेक्ट था डाइट रेट का इफेक्ट पड़ रहा था इन्वेस्टिगेट के दौरान बर्थ के ऊपर। वन एक्सपेरिमेंट, देखिए उसने कहा वन एक्सपेरिमेंट, शी चेंज्ड द ब्लड शुगर लेवल ऑफ फीमेल माइस, कि उसने क्या किया, जो एक चूही थी, एक चूहा होता है, एक चूही होती है, माइस मतलब कि चूहा, फीमेल मतलब चूही। She changed the blood sugar level of female mice prior of the competition by putting a chemical in the animal's water। चलो जी आंसर मिल चुका है, मतलब कि she changed, एलिसा कैमरॉन ने क्या किया था, ब्लड शुगर जो लेवल था फीमेल माइस का उसने क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया था, मतलब उसने उसका ब्लड था वो बदल दिया था। और पुटिंग ए केमिकल इन ए एनिमल्स, कि उसने जो केमिकल्स वगैरह थे उसमें उसके जो पानी वगैरह में वो बनाकर डाल दिया था। अब देखिए उसने यहाँ पर कि शी चेंज द ब्लड शुगर लेवल ऑफ फीमेल माइस, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर एलिसा मैस का मतलब है कि शी यूज्ड बोथ ह्यूमंस एंड माइस इन हर रिसर्च, कि उसने चूहे को यूज़ किया था अपनी रिसर्च में। अगर उस वहाँ पर लिखा होता कि यस, कि उसने हर यूज्ड माइस को उसने यूज़ किया था फॉर अपनी रिसर्च के अंदर केमिकल वाटर्स में, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होना था वो ट्रू होना था। अगर वहाँ पर जस्ट ओनली एक रिसर्च की बात करी होती, वहाँ पर माइस की चूहे की बात ना करी होती, ह्यूमंस की बात ना करी होती, उस लेडी के बारे में बात ना करी होती, ओनली किसी भी टाइप की रिसर्च की बात की होती, तो हमारा आंसर होना था नॉट गिवन। बट वहाँ पर रिसर्च की बात भी करी है, वहाँ पर रिसर्च की बात भी करी है, एक शी लेडी की बात भी करी है, उसने यूज़ क्या किया उसकी बात भी करी है। बट उसने किसके ऊपर यूज़ किया, एक फीमेल माइस के ऊपर, फीमेल चूही के ऊपर यूज़ किया। यहाँ पर आप देख भी सकते हो उसने साफ साफ लिखा है शी चेंज द ब्लड शुगर लेवल ऑफ फीमेल माइस, मतलब कि उसने जो यूज्ड करना था एक चूहे के ऊपर ब्लड को, अपना एक्सपेरिमेंट को यूज़ करना था, उसके ऊपर रिसर्च करनी थी, बट उसने नहीं करी, उसने रिसर्च फीमेल के ऊपर करी, उसका ब्लड चेंज कर दिया, उसकी जगह केमिकल वाटर वगैरह फिल कर दिए। तो जो मेरे क्वेश्चन का आंसर है वो फॉल्स है, मतलब कि मेरी स्टेटमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रही, ये अलग कह रहा है वो अलग कह रहा है, इट मीन मेरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है फॉल्स। अब ये हमारे 4 हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चन 4 हो चुके हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ क्या कह रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च जेंडर सेक्शन इज हैपनिंग इन यूरोप, कि जो ज़्यादातर रिसर्च वगैरह होती है, द मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च जो मेल की जेंडर सेक्शन की हैपनिंग इन यूरोप, द मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च ऑन जेंडर, ज़्यादातर जो रिसर्च होती है जेंडर के ऊपर, सिलेक्शन इज हैपनिंग इन यूरोप, जो सिलेक्शनिंग उसकी होती है वो ज़्यादातर कहाँ पर होती है, यूरोप में। बट ये लाइन हमने पहले ही रीड कर ली थी। यहाँ पर देखिए एलिसा कैमरॉन रिसर्च कंडक्टेड 2007 यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्ट ऑफ डाइट सेक्सुअल रेट्स ऑफ बर्थ,
उसने पहले ही हमें ये बात बता दी थी, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है वो कहाँ पर होती है, साउथ अफ्रीका में। बट यहाँ पर कहाँ पर कह रहा है, वो यहाँ पर यूरोप के बारे में कह रहा है। तो मतलब कि ये भी मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो नॉट गिवन तो नहीं है, ना ही ये आंसर ट्रू है, ये भी आंसर मेरा फॉल्स है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, रिसर्च की बात कर रहा है, जेंडर के ऊपर बात कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, यूरोप में। ये बात सही है, वो इन्वेस्टिगेट करते थे, वो रिसर्च करते थे, वो किसके ऊपर, बर्थ, बेबी सेक्स के ऊपर, बर्थ के ऊपर करते थे, बट कहाँ करते थे, साउथ अफ्रीका में, नॉट इन यूरोप। तो ये मेरा आंसर वो था, रॉन्ग था। अब आपने 6, 7 और 8 इन तीनों का आंसर ढूंढना है। अब इन तीनों का आंसर ढूंढना आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों का आंसर आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए अपनी आईडी के ऊपर। चलो जी, 6, 7 और 8 इसको मार लो आप स्क्रीनशॉट। आई होप आपने मार लिया होगा। मार लिया स्क्रीनशॉट? 6, 7 और 8 आपने कमेंट में पिन करने हैं। मार लिया स्क्रीनशॉट? अब इसके पैराग्राफ के ऊपर मैं आ जाता हूँ। इसका जो पैराग्राफ है वो कौन कौन सा है, किस में देखने को मिल सकता है? अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार लो, बिकॉज जो आपको आंसर है 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 आपको जो मिलेगा इस पैराग्राफ में से मिलेंगे। इन तीनों के आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एंड होता है। और उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा और मुझे डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने आंसर कैसे फाइंड किया। 6, 7 और 8 मारो स्क्रीनशॉट, हो जाओ शुरू, फाइंड करो। 5 मिनट की काम है, सिर्फ 5 मिनट में कमेंट कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर भी कर देना। फ्री क्लासेस है, कोई भी नहीं देगा आपको। थैंक यू सो मच।